चलिए सब लोग चलते हैं उषा सदन। पहुंच गए फाइनली उषा सदन पहुंच गए। क्यों उषा, क्यों तुमने अपना वादा तोड़ा? नहीं अंकल, ये अपशकुन नहीं है। आंटी यही कहना चाह रही है कि मैं कहीं नहीं गई, मैंने अपना कोई वादा नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे पास हूं, और मैंने तुम्हें बिल्कुल उदास नहीं छोड़ा है। और अगर तुम उदास हो जाओगे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। नहीं उषा, मैं उदास नहीं होऊंगा। तुम्हें दिया हुआ मेरा वादा मैं निभाऊंगा, मैं उदास नहीं रहूंगा। नहीं उषा, तुमने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में। मुझे तो अब कान भी बजने लगे। ऐसे लग रहा है जैसे पियानो पर बैठकर तुम वही धुन बजा रही हो। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ साथ होगा। ये भ्रम है मेरा, भ्रम है, भ्रम है, वहम है, ये मेरा वहम है। नहीं, ये तो पियानो वाकई में बज रहा है, ये मेरा भ्रम नहीं है। वो क्या है? पहले सिर्फ कान बज रहे थे, अब आंखें भी धोखा देने लगी। पियानो कैसे बज रहा था? ये तुमने अच्छा नहीं किया उषा, जो इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम्हें पता मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे दिल में और दिमाग में ताजा रहती। ये तो अच्छा है कि मेरा एक भरा पूरा परिवार है, नहीं तो मेरा क्या हाल होता। ये तुमने अच्छा नहीं किया उषा।
जब मैं उसके पीछे गया तो वो वहां से गायब हो गई, कहीं बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे बाहर चला गया और जब मैं अंदर आया तो वो किचन में थी। मैं धीरे से बाहर निकला और मैंने किचन का दरवाजा लॉक कर दिया। उल्लू, हमको तो लगता है कि एक काला जादू है, भूत प्रेत का चक्कर है, हमको बाबा मकानी को बुला लेना चाहिए। नहीं नहीं परेश भैया, ये जादू टोना भूत प्रेत वगैरह सब झूठ है। एक ही औरत एक ही टाइम में दो जगह पे कैसे हो सकता है? एक जरूर भूत प्रेत का चक्कर है। परेश भैया, ये भी तो हो सकता है कि ये एक ही व्यक्ति ना हो, अंकल जी को आभास हुआ। कैसा बात करता है तुम? ये आवाज के धड़ धड़ कर सकता है दरवाजे को? ये कौन इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? एक अभी पता चल जाएगा कि अंदर कौन है। सब शांत रहना। कोई नहीं है, कोई नहीं। दामिनी जी, जल्दी लो, जल्दी लो। ये लो पानी और ये लो, आप अपना मुंह साफ कर। ये आप नहीं हो माँ, आप अपने आप को देखकर डर गई। डॉक्टर पंकज, समधन जी की सांसें देखो कितनी फूल रही हैं। उनका ब्लड प्रेशर चेक करो बेटा, सब ठीक तो है? माँ जी, आप लंबी लंबी सांसें लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। इसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करने से आपकी सांसें नियंत्रण में रहेंगी। डर के कारणवश आपकी वाणी स्पष्ट नहीं थी, इसी कारण आप कर रही हैं। अरे डरे मेरे दुश्मन, 4 गुलाब जामुन एक साथ में मुंह में डाल लिए थे ना, इसलिए ऐसा हुआ। ऊपर से किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे दरवाजा ठोक ठोक के मेरे हाथ दर्द करने लगे। किस डरपोक ने दरवाजा बंद किया था? कौन है वो डरपोक? माँ, अंकल को गलतफहमी हो गई थी, उन्हें लगा कोई और है, इसीलिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। सॉरी, मैं कुछ समझ नहीं पाया था इसलिए मैंने। वैसे एक बात बताइए समझन जी, आप पियानो क्यों बजा रही थी? पियानो? ये क्या होता है? वो माँ, वो पियानो। वो नहीं, मैंने नाटक में एक बार एक तरह बजाना सीखा था और हारमोनियम बजाने का नाटक करती थी, लेकिन ये पियानो नहीं, ये मैंने कभी नहीं बजाया है। अच्छा, आप नहीं बजा रही थी? अपूर्व, ये थिएटर पियानो में कुछ समझा नहीं। पियानो में कुछ समझा नहीं। अंकल आपको बताया था ना वो मणिकांत जी, भांगवाड़ी नाटक,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो उसकी बात कर रही है माँ। हाँ, अच्छा। कमाल करती हैं आप समदन जी। वो तो बचपन से ही करती आ रही हूँ कमाल। आपने आज पहली बार देखा। एक साथ 4 गुलाब जामुन मुंह में ठूसने की क्या जरूरत थी? एक के बाद एक खाती। नहीं क्या है समधी जी, मुझे ना बहुत भूख लगी थी और अगर मैं कुछ खाती नहीं हूँ ना तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। अच्छा, इसलिए मुझे खाने पड़े गुलाब जामुन। ओह अच्छा, इसलिए वो एक साथ 4। हाँ, और माजी देखने से आप एकदम हीरोइन लगता है हॉरर फिल्म का। तो सीधा बोलना भूत लग रही थी। क्यूट बोलना भूल गया। हाँ, वो तो क्यूट भी दिखता है। बेटा ये भूत प्रेत की बातें ना करे तो अच्छा होगा। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। एक काम कीजिए अंकल, आज आप रात को पिताजी का प्रवचन सुन लीजिए, ताकि क्या कि आपके मन को भी शांति मिलेगी और ये भूत प्रेत के ख्याल भी नहीं आएंगे। बेटा बहुत रात हो गई है और समधी जी भी बेचारे थके हुए हैं। एक काम करो, सब लोग जाकर सो जाओ। चलिए माँ। हाँ। ओहो हे भगवान, फिर से नहाना पड़ेगा। चलिए जी। अब से ना मैं गुलाब जामुन अपने कमरे में ही रखूंगी। ओहो पानी नहीं है। गुड मॉर्निंग मालिक। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। हरिराम जी मालिक। आत्मा होती है क्या? आत्मा कहाँ है आत्मा मालिक? अरे घबराओ मत, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। नहीं मालिक, मैं डर थोड़ी रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि आत्मा होती है? हाँ मालिक, आत्माएं होती हैं। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। हमारे गांव में एक ठाकुर और ठुकराइन रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में मेला लगा और ठुकराइन ने मेले में जाने की जिद पकड़ ली। ठाकुर साहब काम में इतने व्यस्त थे कि उसे मेले में नहीं ले जा पाए। और जानते मालिक उस दिन क्या हुआ? ठुकराइन की उसी रात मौत हो गई। अब जब भी मेला लगता है, मेले में ठुकराइन की आत्मा दिखाई देती है। किसको दिखाई देती है आत्मा? पहले तो खाली ठाकुर साहब को दिखाई देती थी, मगर उनके गुजर जाने के बाद गांव वालों को भी दिखाई देने लगी। गुजर गए? कैसे गुजर गए वो ठाकुर साहब? एक बार ठाकुर साहब मेला देखने के वहां पे ठुकराइन की आत्मा दिखाई दी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गुजर गए। क्या बात करते हो? क्या हुआ मालिक? आपकी सोच में डूब गए। हरिराम, तुम्हारी उषा मेम साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो
हादसे से पहले उषा सदन आना चाहती थी। मैं कमबख्त काम में इतना व्यस्त था कि उसे याद नहीं ला पाया। और वो क्या हुआ मालिक? मालिक, आप दुखी मत होइए। हरिराम, दुख तो मुझे इस बात का है कि कहीं उसकी अधूरी इच्छा के कारण वो इस बंगले में नहीं मालिक, मालकिन तो बहुत अच्छी थी। उनकी आत्मा ऐसे भटक नहीं सकती। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मालिक, कुछ नहीं होगा। लीजिए, आप चाय पीजिए, मैं चलता हूं। धुंधला क्यों नजर आ रहा है? ओहो, चश्मा नहीं पहना। अरे शब्बो मेरी जान, मैं नहीं आ सकता। मैं शो के लिए स्विट्जरलैंड आया हूं। तेरे बिना ये स्विट्जरलैंड भी मुझे मड आइलैंड लग रहा है शब्बो। हाँ? राजू समझी जी के हरियाणा हरियाणा क्या हुआ हरियाणा? आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ दामाद जी, परेशानी वाली बात है ही। देखिए ना, सुबह सुबह मालिक बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। मुझसे बोले कि हरिराम, आत्मा नाम की कोई चीज होती है क्या? फिर क्या? हमने अपने गांव की ठुकराइन वाली कहानी उन्हें सुना दी। वो फिर भी उदास हो गए। अच्छा, कौन सी कहानी? हमारे गांव में ना एक ठुकराइन थी। वो ठाकुर से जिद कर बैठी कि हमें मेले में जाना है। ठाकुर साहब काम में इतने व्यस्त थे, वो उन्हें मेले में ले जा नहीं पाए। अचानक उसी रात ठुकराइन की मौत हो गई और उसी रात से मेले में आत्मा दिखाई देती है। और देखिए ये सारी मनगढ़ंत कहानियां होती है ना। तुम क्या डर रही हो? ये भूत भूत सब झूठ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ठाकुर साहब को वहम हो गया होगा, उनको हो गया, इसलिए पूरे गांव को भी वहम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दामाद जी, ये सच है। पहली बार जब ठाकुर को ठुकराइन की आत्मा दिखाई दी, उसी रात उनको हार्ट अटैक आ गया। और उसके बाद ये कहानी आपने अंकल को अभी सुबह सुबह सुनाई। हाँ। और आपको लगता है कि ये कहानी सुनाने के बाद भी अंकल उदास है? हाँ, बताइए। अरे क्या बताइए? हरियाणा, यहाँ आने के बाद उषा आंटी की यादें ऑलरेडी अंकल को परेशान कर रही है। ऊपर से आप ये कहानी सुना रहे हो। प्लीज मेरी विनती है आपसे कि ये कहानी आप किसी को मत सुनाना। फिर कौन सी सुनो? अरे कुछ भी मत सुनाना प्लीज। लेकिन दामाद जी कहते हैं कि मरने से पहले किसी की अधूरी इच्छा रह जाए। बस। देखिए, अब मेरी एक छोटी सी इच्छा है, वो आप पूरी कीजिए। जी। जाके आप ना सभी घर वालों को ये कहानी सुनो। अरे नहीं सुनानी है, आपको बोला ना अभी। आप सबको चाय और नाश्ता खिलाइए। थैंक यू। डोंट वरी, मैं पिताजी से बात करता हूँ। अरे शब्बो मेरी जान, मैं नहीं आ सकता। मैं शो के लिए स्विट्जरलैंड आया हूं। तेरे बिना ये स्विट्जरलैंड भी मुझे मड आइलैंड लग रहा है शब्बो। राजू समझी जी के कपड़ों में? समझी जी के कपड़ों में क्या कहा है?